वेलकम टू हज़रतपुर। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं पूरी वाले चने तरकारी, जो बहुत ही लजीज बनती है। घर में तो बेइंतहा मज़े की बनती है और बिल्कुल सफाई के साथ जब बनाई जाती है तो खाने को दिल भी चाहता है। बहुत मज़ेदार रेसिपी है और सिंपल तरीका है। छोले मैंने 4 घंटे पहले बॉईल करके रख दिए थे, आप चाहे तो पूरी रात के लिए रख सकते हैं। इसमें मैंने डाल दिया था खाने वाला सोडा, हाफ़ टी स्पून। अब इसका हम पानी अच्छे से निकाल लेंगे। इसको 2 से 3 पानी से हम अच्छे से निकाल लेंगे ताकि जो इसका सोडे का है वो सब निकल जाए, क्योंकि हमें इसी पानी को यूज़ करना है अपने चनों में। अब मैं इसको अच्छा सा गला लूँगी। जब ये अच्छे गल जाएंगे, इतने गल रहे हैं तो दूसरी साइड हम कर लेते हैं तैयारी। तो मैंने 3 टेबल स्पून के करीब लिया है ऑयल और 1 टेबल स्पून लिया अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें डाल देंगे 1 हरी मिर्च चॉप करके। तो ये बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आना शुरू हो चुका है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है हरी मिर्च और अदरक लहसुन की। हल्दी डाल रहे हैं थोड़ी सी, 1 चौथाई इससे भी कम है हमारे पास। अब ये है कुटी हुई मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर लिया है मैंने, दोनों को लेना है। तो ये डालकर हल्का सा भून लेंगे। हल्का सा पानी का आप छींटा दे लें ताकि मसाला जो है हमारी मिर्चें जले नहीं। ये मैं एक दालचीनी का टुकड़ा ले रही हूँ और मेरे पास है धनिया कुटा हुआ धनिया का फ्लेवर ही अलग आएगा। पिसा हुआ नहीं लेंगे आप, कुटा हुआ लेंगे। आप खुद देखेंगे आपके सालन की क्वालिटी क्या होगी। काला नमक है हमारे पास, हाफ़ टी स्पून डाल दिया है। दही ले रही हूँ 1 टेबल स्पून, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब इस मसाले की अच्छी भुनाई करने के बाद जो खुशबू आ रही है, अब यकीन जाने इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मेरे पास है ये कुटा हुआ गरम मसाला और चाइनीज़ सॉल्ट डाला दिया है मैंने इसके अंदर। ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इसका जो फ्लेवर है बिल्कुल बाजार के जैसा आएगा। ये चिकन पाउडर है, आप चाहें तो चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं या फिर यखनी आप जो चिकन की तैयार की हुई होती है वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास है ये मेथी दाना और कलौंजी, 2-2 पिंच के करीब मैंने ये दोनों चीज़ें डाल दी हैं। अब मसाले को देख सकते हैं, कलर भी कितना खूबसूरत आया और जायका और माशाल्लाह से खुशबू जो आ रही है इसमें मसालों की ज़बरदस्त आ रही है। चने हमने बॉईल कर लिए हैं, बहुत ही अच्छे से गलाने हैं आपको। गले हुए चने ये अच्छे लगते हैं, सख्त बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। सभी चने डाल देंगे और थोड़े से चने मैं बचा रही हूँ। इसको हम कर लेंगे बिल्कुल ग्रैंड, बिल्कुल बारीक इसको बना लेंगे। जो इसकी थिकनेस होती है छोलों की वो उसके अंदर आएगी। आप चाहें तो दाल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या आलू का भी कर सकते हैं या इसी छोलों को चमचे से मैश कर लें। मगर मुझे इस तरह से अच्छा लगता है कि बिल्कुल अच्छे से हल्की हल्की ग्रेवी थिकनेस आती है तो बड़ी प्यारी लगती है। देखा आपने कितना सिंपल है। और इसी पानी को जिसको हमने बॉईल किया था वो पानी डाल दिया है, क्योंकि इसी में सारी ग़िज़ाइयत है, जायका है, तो इसको फेंकना नहीं है बिल्कुल भी। यही पानी हम डाल देंगे, 1-2 बॉईल लगाएंगे और हमारा ये तैयार है। आखिर में हम डाल देंगे भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। तो ये बिल्कुल मज़ेदार से छोले तैयार हैं। अब यकीन जाने इतने मज़ेदार बनते हैं कि आप एक बार घर के खा लेंगे इस तरह के बनाकर तो बाहर के तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे। तो बस जी इसका करते हैं फ्लेम बंद। आप चाहें तो इसमें गार्निश के लिए हरा धनिया भी ऊपर अंदर से डाल सकते हैं या ऊपर से आप गार्निश कर दें। वैसे इसमें कुछ भी नहीं डलता है, ये इसी तरह के सादे होते हैं। तो डिश आउट कर लेते हैं। तो एक बार आप ज़रूर बनाएं, फीडबैक दें। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनी है। अब यकीन जाने ये मैंने उम्रे से आए हुए मेहमानों की दावत की थी, नाश्ते की। एयरपोर्ट से आ रहे थे सीधा हमारे यहाँ, तो मैंने उस वक्त बनाए थे। बहुत ही मज़ेदार बने थे, सभी तारीफ़ कर रहे थे माशाल्लाह से। इतने खुशबू वाले, इतने जायके वाले थे। तो आप एक बार ज़रूर बनाएं और फीडबैक दें। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी बेहतरीन रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।